मित्रों नमस्कार। संस्कृत स्वयं शिक्षक श्री पाद दामोदर सातवलेकर की पुस्तक से इसमें संस्कृत अनुवाद को सरल भाषा में सीखेंगे। तो इसमें पहला पाठ है। पहला पाठ के कुछ शब्द और उसके अनुवाद दिए गए हैं, उसको देखते हैं। लिखा गया है कि नीचे कुछ संस्कृत शब्द और उनके अर्थ दिए हुए हैं, फिर उनके वाक्य बनाए हैं। संस्कृत भाषा के शब्द काले टाइप में छपे हैं। काले टाइप में तो सभी छपा है, लेकिन जो गाढ़े रंग से लिखा गया है वही संस्कृत भाषा का शब्द है और बाकी हिंदी भाषा का शब्द है। जैसे लिखा गया है सह, सह माने वह, तुम तू, अहम मैं, गच्छति वह जाता है, गच्छसि तू जाता है, गच्छामि मैं जाता हूँ। ये शब्द हैं सह वह, तुम तू, अहम मैं, गच्छति वह जाता है, गच्छसि तू जाता है, गच्छामि मैं जाता हूँ। ये कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाया जाएगा। संस्कृत अनुवाद करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि जिस वचन जिस पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन उसी पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। अब यहाँ लिखा गया है कि अहम गच्छामि। पहला उदाहरण है, पहला वाक्य है कि अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अब यहाँ पर अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की गच्छामि लगाई गई है, मैं जाता हूँ। दूसरा उदाहरण है त्वम गच्छसि, तू जाता है। यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की गच्छसि लगाई गई है, त्वम गच्छसि, तू जाता है। अगला उदाहरण है सह गच्छति, वह जाता है, सह गच्छति, वह जाता है। तो सह यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई गई है, गच्छति, वह जाता है। अब नीचे लिखा गया है कि पाठक यहाँ ध्यान रखें कि संस्कृत वाक्यों का भाषा में अर्थ शब्द के क्रम से ही दिया जाता है, यानी संस्कृत जिस क्रम से लिखा जाएगा उसी क्रम से उसका हिंदी अर्थ भी बतलाया जाएगा। हिंदी शब्द हिंदी वाक्य जिस क्रम से रहेगा उसी क्रम से उसका संस्कृत अनुवाद भी किया जाएगा। नीचे और कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया जाएगा। जैसे कुत्र, कहाँ, यत्र, जहाँ, अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, सर्वत्र, सब स्थान पर, सर्वत्र सब स्थान पर, किम, क्या। ये कुछ शब्द दिए गए हैं। कुत्र, कहाँ, यत्र, जहाँ, अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, सर्वत्र, सब स्थान पर, किम, क्या। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया जाएगा। तो पहला वाक्य है त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाता है। यहाँ त्वम शब्द मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की गच्छसि लगाई गई है। कहाँ की संस्कृत कुत्र होता है तो कुत्र का प्रयोग किया गया है। त्वम कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाता है। दूसरा उदाहरण है यत्र सह गच्छति, यत्र सह गच्छति, जहाँ वह जाता है, जहाँ वह जाता है। तीसरा उदाहरण है अहम तत्र गच्छामि, अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन की लगाई गई है। आगे उदाहरण है, चौथा उदाहरण है यहाँ पर सह कुत्र गच्छति, सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। पांचवा है यत्र अहम गच्छामि, यत्र अहम गच्छामि, जहाँ मैं जाता हूँ। छठा है त्वम सर्वत्र गच्छसि,
त्वं सर्वत्र गच्छसि, तू सब स्थान पर जाता है। किम सह गच्छति, किम सह गच्छति, सातवां है किम सह गच्छति, क्या वह जाता है। अब यहाँ पर लिखा गया है किम, किम की संस्कृत क्या हो जाए, किम की हिंदी हो जाएगी क्या, सह वह, गच्छत जाता है। यानी जिस क्रम से संस्कृत के शब्द रहेंगे उसी क्रम से हिंदी के भी शब्द लिखे जाएंगे। और अनुवाद करते समय जैसे जिस क्रम से हिंदी के शब्द लिखे रहेंगे उसी क्रम से उसकी संस्कृत बनाई जाएगी। आठवां उदाहरण है सह गच्छत किम, सह गच्छत किम, वह जाता है क्या, वह जाता है क्या। नौवां उदाहरण है सह कुत्र गच्छति, सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है, सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। 10वां है यत्र त्वं गच्छसि, यत्र त्वं गच्छसि, जहाँ तू जाता है। त्वं गच्छसि किम, तू जाता है क्या, त्वं गच्छसि किम, तू जाता है क्या। अहम सर्वत्र गच्छामि, अहम सर्वत्र गच्छामि, मैं सब स्थान पर जाता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि अहम सर्वत्र गच्छामि, अहम उत्तम पुरुष एकवचन का करता है, गच्छामि उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया लगाई जाएगी, हो जाएगा कि अहम मैं सर्वत्र सब स्थान पर, गच्छामि जाता हूँ। अब नीचे देख लेते हैं कि कुछ और शब्द दिए गए हैं। जैसे ना, नहीं, अस्ति है, कह कौन, नास्ति नहीं है। अब यहाँ पर शब्द दिया गया है ना, नहीं, अस्ति है, कह कौन, नास्ति नहीं। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए उदाहरण बनाया गया है, उन उदाहरणों को देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला उदाहरण है अहम ना गच्छामि, अहम ना गच्छामि, मैं नहीं जाता हूँ, अहम ना गच्छामि, मैं नहीं जाता हूँ। दूसरा उदाहरण है त्वं ना गच्छसि, त्वं ना गच्छसि, तू नहीं जाता है। तीसरा उदाहरण है सह ना गच्छति, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। चौथा उदाहरण है अहम तत्र ना गच्छामि, अहम तत्र ना गच्छामि, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। पांचवां है त्वं सर्वत्र ना गच्छसि, त्वं सर्वत्र ना गच्छसि, तू सब स्थान पर नहीं जाता है। छठा उदाहरण है किम सह ना गच्छति, किम सह ना गच्छति, क्या वह नहीं जाता है। यत्र त्वं ना गच्छसि, जहाँ तू नहीं जाता है। त्वं ना गच्छसि किम, तू नहीं जाता है क्या। अहम सर्वत्र ना गच्छामि, मैं सब स्थान पर नहीं जाता हूँ। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और जिस क्रम से संस्कृत लिखी गई है उसी क्रम से उसका हिंदी अर्थ भी लगाया गया है। अब नीचे कुछ सूचना लिखी गई है कि पाठक यह देख सकते हैं कि केवल ना अर्थात नकार के उपयोग से कितने नए उपयोगी वाक्य बन गए हैं। अब कह का शब्द का उपयोग करते हुए आगे कुछ उदाहरण देखेंगे। अब का शब्द का उपयोग करते हुए कुछ उदाहरण देखेंगे। का अर्थात कह, कह माने कौन होता है। पहला उदाहरण है कह तत्र गच्छति, कह तत्र गच्छति, कौन वहाँ जाता है। दूसरा उदाहरण है कह सर्वत्र गच्छति, कौन सब स्थान पर जाता है। तीसरा उदाहरण है तत्र कह ना गच्छति, तत्र कह ना गच्छति, वहाँ कौन नहीं जाता है। कह सर्वत्र ना गच्छति, कह सर्वत्र ना गच्छति, कौन सब स्थान पर नहीं जाता है। कह तत्र अस्ति, कह तत्र अस्ति, कौन वहाँ है। तत्र कह अस्ति, वहाँ कौन है।
अस्ति कह तत्र, है कौन वहाँ। अब इसमें भी उदाहरण में देखते हैं कि संस्कृत जिस क्रम से लिखी गई है उसी क्रम से उसका अर्थ भी लिखा गया है। इस प्रकार से संस्कृत स्वयं शिक्षक नामक पुस्तक से प्रथम पाठ को इसमें पढ़े हैं। दूसरे पाठ में फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।